शाहिन, बाबर या रिजवान, क्या ये पीएसएल डिसाइड करेगा पाकिस्तान का नया कप्तान? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल हुआ। चलिए बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे सिस्टम बदलता है वैसे वैसे कप्तान बदलता है। पाकिस्तान टीम में फिलहाल कुछ भी स्टेबल नहीं है। बीते कुछ दिनों हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, कभी इंजमाम थे अब नहीं है, कभी हफीज थे अब नहीं है, नए नए हमने कोचेस बदलते देखे। मतलब पाकिस्तान का कॉमन जो सबसे चीज है ना, या यूं कहूं पाकिस्तान की स्टेबिलिटी उनके अनस्टेबल होने में। वो इतना ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं कि आपको नहीं पता। हमने देखा पिछली मैनेजमेंट बाबर को काफी सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर वर्ल्ड कप आ गया। वर्ल्ड कप हारते ही सबको पहले से पता था कि ये पाकिस्तान है भैया, ये अपने कप्तान को हटा देंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि उनकी क्या स्टैट्स रहे हैं, किस तरह का उन्होंने खेला है, वो हटा देंगे। तो अब सवाल ये है कि आपने शाहीन को कप्तान बना दिया और शाहीन की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। और अगर इस पीएसएल में शाहीन शाह जीत जाते हैं एक बार और, क्योंकि लगातार 2 बार जीते हैं, अगर एक बार और जीत जाते हैं तो शाहीन शाह कप्तान रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि व्हाट इफ ही लूजेस, अगर शाहीन शाह ये वाला पीएसएल हार जाते हैं तो क्या, या फिर व्हाट इफ बाबर विंस, अगर शाहीन हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं तो क्या अभी, क्योंकि आपने ओडीआई का कप्तान फिक्स नहीं किया है, आपने टी20 का कप्तान जो, उस पर आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उनका जो रिजल्ट्स हैं उतने आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि इस पीएसएल में हमें जो टीम जीतती हुई दिखेगी, क्या उसका कप्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कप्तान बनता हुआ दिख सकता है? क्या बाबर आजम अगर जीत जाएंगे तो एक बार फिर से पाकिस्तान का कप्तान का वो जो क्राउन है वो पहन लेंगे? या फिर एक और नाम है रिजवान, जिनके बारे में हमने बातें सुनी जब पाकिस्तान का कप्तान डिसाइड हो रहा था। हमने सुना कि काफी, मतलब एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि रिजवान कप्तानी करें। रिजवान का वो जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को काफी हेल्प करेगा। और शाहीन शाह अफरीदी भी इस बात में काफी इंटरेस्टेड थे। वो खुद भी कह रहे थे कि मैं चाहता था कि रिजवान जो है वो कप्तानी करें, ओडीआई की सही बट कप्तानी करें वो। तो अब देखना यह है कि शाहीन शाह अफरीदी का ये पूरा फॉर्मेट, ये वाला जो पीएसएल 9 है, ये कैसा रहता है। क्या बाबर इस पीएसएल में कुछ खास कर पाते हैं कि दोबारा से उनकी कप्तानी की दावेदारी की बात हो? क्या रिजवान कुछ ऐसा कर पाते हैं जो कहीं धीमे लफ्ज में बहुत सारे लोग रिजवान की जो बात कर रहे हैं, क्या उनको बतौर कप्तान देखा जा सकता है? अब खैर ये तो रही कप्तानों की बात, लेकिन एक नजर हारिस रऊफ पर भी बनी होगी, क्योंकि हारिस के अभी फिलहाल लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा। अगर मैं क्रिकेट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पहले उनको टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने टेस्ट खेलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर उनका एंगल जो था वो कुछ ऐसा था कि पिछले कुछ टाइम पर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा उनको पता है कि उनकी बॉडी कैसी है, उनको पता है कि वो अगर 4 दिन के टेस्ट मैच खेलेंगे, 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे तो कैसा बॉडी रिएक्ट करने वाली, इंजरी के कितने सिचुएशंस आ सकते हैं। हमने देखा था शाहीन शाह अफरीदी को जब आप खिला रहे थे, आपने 2 मैचेस में कुछ 100 ओवर फेंकवा दिए उससे। तो अगर आपका एक गेंदबाज 2 टेस्ट मैच में 100 ओवर फेंक देगा तो जाहिर सी बात है दूसरे गेंदबाजों को डर लगने लगेगा। तो शायद इस वजह से भी उनको पहले से पता थी कि अगर मैं खेलूंगा तो कुछ इंजरी जैसी चीजें हो सकती है, इस वजह से वो बीबीएल खेलने चलेगा, वहां 4 ओवर फेंकना होता है एक मैच में। चलिए खैर, हारिस रऊफ की तो खैर एक टॉपिक अलग है, बट हाँ वो भी एक चीज होगी जहां पर पीएसएल में नजर होगी। एक नजर डालते हैं कि बीते कुछ ये जो साल गए हैं पीएसएल का, ये किस तरह का रहा, कौन कौन फाइनल जीता और इस बार कौन सी टीम दावेदार लग रही है। 2016 की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी, वहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स थे जिनके सामने मैच हो रहा था। दूसरी बार पेशावर जालमी, एक बार फिर से जो रनर्स अप थे वो क्वेटा ही थे। तीसरी बार फिर 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते थे, पेशावर जालमी वहां पर एक बार फिर से रनर्स अप रहे थे। फिर क्वेटा 2019 में जीती, पेशावर फिर से रनर्स अप, कराची किंग्स जीती, फिर लाहौर कलंदर रनर्स अप रहे थे और उसके बाद मुल्तान सुल्तान, एंड देन 2022 और 23 में हमने देखा कि लाहौर कलंदर जीते थे। तो खैर देखते हैं कि इस बार कौन सा वो कप्तान रहेगा। क्या शादाब रहेंगे वो कप्तान जो अपनी इस्लामाबाद को लेकर आएंगे? क्या बाबर वो कप्तान रहेंगे जो पेशावर जालमी को जिताएंगे? रायले रूसो जिनको कप्तान बना दिया गया लास्ट मोमेंट पर, जो चेंज कर दिया गया, क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वो लेकर के आएंगे? क्या मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान को जिताएंगे? शान मसूद जिनको वहां टेस्ट में कप्तान बनाया गया, क्या यहाँ पर कराची किंग को जिता करके जो ओडीआई का, क्योंकि देखिए आप ये मत सोचिएगा कि अगर पीएसएल जीतेंगे तो सिर्फ टी20 कप्तानी आएगी, नहीं, हो सकता है ओडीआई की तरफ भी देख लें, क्योंकि शान मसूद ऑलरेडी एक फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं, तो अगर वो वहां पर टीम में आ सकते हैं तो एनीथिंग कैन हैपन, इट्स पाकिस्तान। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर। तो चलिए खैर देखते हैं कि इस बार शाहीन, बाबर या रिजवान कौन जीतता है पीएसएल, और क्या
इनमें से कोई बन सकता है पाकिस्तान का कप्तान? आपको क्या लगता है, क्या PSL 9 का जो भी विनर होगा, क्या वो कप्तान का दावेदार रहेगा? अगर हाँ या ना, जो भी आपको लगता है अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।